सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमित। आज का जो क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप रिटायरमेंट से क्वेश्चन है और एक पार्टनर जो है अतिरिक्त पूंजी लाता है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। एक फर्म में ए बी सी समान साझेदार हैं। 31 मार्च 2016 को उनका चिट्ठा निम्नलिखित प्रकार था। पूंजी ए बी सी लेनदार, रोकड़ विनियोग देनदार, संयंत्र एवं मशीन, भूमि एवं भवन। 1 अप्रैल को ए ने अवकाश ग्रहण किया। शर्तें निम्नलिखित थी। भूमि भवन का मूल्य 12,200 रुपये, संयंत्र का मूल्य 13,000 रुपये और विनियोग का मूल्य 18,000 रुपये निश्चित हुआ। ख्याति का मूल्य 21,000 रुपये निश्चित हुआ। ए ने विनियोग को नए मूल्य पर लेना स्वीकार किया। बी ने 8,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाना स्वीकार किया। ए को देय राशि का भुगतान कर दिया गया। ए जो रिटायरमेंट पार्टनर है इसको पूरा पेमेंट कैश में कर दिया गया। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाकर नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए वही बनाते हैं। पहले यहाँ पर दिया गया है भूमि भवन का मूल्य 12,200 रुपये लगाया गया, लेकिन जो पहले थे भूमि भवन वो थे 8,400 रुपये के। हम ये यहाँ से कह सकते हैं कि पहले के टाइम पर इनका जो वैल्यू 8,400 रुपये था, लेकिन जैसे प्रेजेंट वैल्यू इसकी प्रेजेंट वैल्यू 12,200 रुपये हो गई। इससे हमें ये पता चल रहा है कि भूमि भवन जो है बढ़ गए हैं। तो जितने से बढ़े होंगे वो चीज़ हम दिखा देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमने आपको बताया था असेट्स बढ़ रही हो तो हम हमेशा उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में ही दिखाते हैं, और लायबिलिटी अगर घटेगी तब भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में ही दिखाएंगे। लेकिन लायबिलिटी जब बढ़ रही हो और असेट्स घट रही हो तो इन दोनों की वैल्यू को हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमें भूमि और भवन को दिखाना है क्रेडिट साइड में बाई लैंड एंड बिल्डिंग। हमारे पास पहले थे 8,400 रुपये के, लेकिन जब ये इंक्रीज हो गया तो हो गया 12,200 रुपये। 3,800 रुपये से भूमि भवन का मूल्य जो है बढ़ चुका है, तो 3,800 दिखाएंगे। इसके बाद मशीन का मूल्य दिया गया है 13,000 रुपये और मशीन आपको यहाँ पर दी गई है 14,000 रुपये की। पहले 14,000 रुपये की थी, लेकिन अब हो गई 13,000 रुपये। 1,000 रुपये से मशीन की वैल्यू कम हो गई, संपत्ति की वैल्यू कम हो गई। इसको दिखाएंगे डेबिट साइड में। टू मशीन 1,000 रुपये से, विनियोग का मूल्य 18,000 रुपये निश्चित किया गया, और हमारे पास जो बैलेंस शीट में विनियोग है वो है 16,000 रुपये के, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू हो गई 18,000 रुपये। 2,000 से हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ चुके हैं, ये भी जाएंगे क्रेडिट साइड में। तो बाई इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये से। बाकी एडजस्टमेंट में आपकी कहीं पर लायबिलिटीज और असेट्स ना तो इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है, ना तो प्रीपेड दिया गया है, अनएक्सपायर इंश्योरेंस दिया गया है, ना ही आउटस्टैंडिंग दी गई है, तो बाकी कोई चीज़ तो आएगी नहीं। यहाँ से टोटल करेंगे रीवैल्यूएशन का क्रेडिट का टोटल हमारा ज़्यादा आएगा 5,800 रुपये। यही टोटल हम दिखा देंगे डेबिट साइड में। लेस करेंगे प्रॉफिट आएगा 4,800 रुपये। ये जो प्रॉफिट है वो ए बी और सी में बटेगा, ए बी और सी में बांटा जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो साझेदार हैं वो समान है। तीनों को प्रॉफिट हमें इक्वल देना है, तो जब 3 है यहाँ पार्टनर तो 1/3 लगेगा। कैसे लगेगा देख लीजिए। ए बी और सी 1:1:1। इसको जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारा जो आएगा 1/3, 1/3 और 1/3। इसी रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट टू
प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल। 4800 रुपये को जब हम 1/3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 1600 रुपये। 1600 यहाँ दिखा देते हैं। टोटल 4800 रुपये। रीवैल्यूएशन जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लेकिन उससे पहले हमें वहाँ पर कैपिटल दिखानी पड़ती है। ए और बी और सी की जो कैपिटल दी गई है 16,000 रुपये, 13,200 और 16,000 रुपये, इसको दिखाएंगे। बाई बैलेंस बीडी और बैलेंस था हमारा 16,000 रुपये, 13,200 रुपये, 13,200 रुपये और 16,000 रुपये। इसके बाद रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया वो डाल देते हैं 1600 रुपये बाई प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। एक 1,600, 1,600 और 1,600 रुपये। यहाँ पर देखिए ए ने विनियोग को नए मूल्य पर लेना स्वीकार किया। ए यहाँ पर विनियोग को ले रहा है और कितने रुपए में? नए मूल्य पर 18,000 रुपये में। जब कोई पार्टनर्स फर्म की संपत्ति लेता है उस दशा में उसकी कैपिटल कम हो जाती है। ए की जब कैपिटल कम करेंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू इन्वेस्टमेंट। ₹18,000। बी ने 8,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी के रूप में लाना स्वीकार किया। तो बी जब अतिरिक्त पूंजी लाएगा तो बी की कैपिटल ऑलरेडी बढ़ जाएगी 8,000 रुपये से। इसको क्रेडिट में दिखाएंगे कैश के नाम पर या बैंक के नाम पर, बाई कैश 8,000 रुपये। बाकी सारी एडजस्टमेंट कर लिए, लेकिन एक बची है एडजस्टमेंट यहाँ पर गुडविल की। ख्याति का जो मूल्य है वो 21,000 रुपये निश्चित किया गया। तो ये जो ख्याति की मूल्य 21,000 रुपये है ये फर्म की है। फर्म की ख्याति 21,000 रुपये है। तो पहले हमें यहाँ से जो पार्टनर जा रहा है उसकी ख्याति निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो रिटायरमेंट ले रहा है वो ए ले रहा है, इसकी गुडविल निकालते हैं। फर्म की जो गुडविल दी गई है वो है 21,000 रुपये। ए की गुडविल आएगी 21,000 और इसका जो शेयर था वो 1/3 था, क्यों अभी हमने जो प्रॉफिट डिवाइड किया था, जो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1:1 था। तो उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ए का जो रेशियो था वो 1/3 था। निकाल लेंगे 7,000 रुपये आ जाएगा। और ये 7,000 रुपये जो देंगे वो देगा बी और सी अपने गेनिंग रेशियो में। आपको पता है ए और बी और सी का जो रेशियो था पहले ओल्ड रेशियो था वो 1:1:1 था। ए यहाँ से चला जा रहा है, बचा कितने? ए और सी, और इनका जब रेशियो बनेगा तो 1:1। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 × 1/2। यही इनका न्यू रेशियो है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दिया नहीं गया है। यही न्यू रेशियो बन जाएगा और यही हमारा गेनिंग रेशियो बन जाएगा। इस 1/2 में ही बी और सी गुडविल देंगे ए को। तो 7,000 × 1/2, 7,000 × 1/2। सॉल्व करेंगे तो 3500 आएगा और इसका भी 3500 रुपये आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बी और सी दोनों मिलकर 7,000 रुपये देंगे ए को। तो ए का तो शेयर 7,000 रुपये है ही है, वो तो लेगा ही। और जब ये लेगा तो इसके हम कैपिटल में दिखाएंगे क्रेडिट साइड में बाई। और यहाँ पे दे कौन रहा है? बी और सी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी इज कैपिटल बाई सी इज कैपिटल। $3,500 और 3,500।
बी और सी के द्वारा जब ये 3500 रुपये गुडविल के रूप में ए को देंगे तो इनकी कैपिटल भी कम हो जाएगी, और जब इनकी कैपिटल कम करेंगे तो हम करेंगे डेबिट साइड से कम 3500 और 3500। लेकिन ये जो 3500 हम कम कर रहे हैं, ये किस लिए कम कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बी और सी ने ए को दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू एज कैपिटल। ए को देने के कारण कम हो रही, तो यहाँ पर लिखा जाएगा एज कैपिटल 3500। क्वेश्चन में ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना दिखाई हो। टोटल करेंगे, बैलेंस निकालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। सी का जो टोटल आएगा वो आएगा 17,000 रुपये, और बी का आएगा 22,800 रुपये, और इसका आएगा 24,600 रुपये। यही टोटल हम यहाँ दिखा देते हैं डेबिट साइड में। 24,600 रुपये, 22,800 रुपये, 17,000 रुपये। क्वेश्चंस में कहा गया था कि ए को देय राशि का भुगतान कर दिया गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए का जितना भी बैलेंस आएगा वो कैश में दिखाया जाएगा। तो उसके नाम पर हम कैश दिखा देते हैं यहाँ पर, टू कैश। लेस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा बैलेंस इसका 6,600 रुपये आएगा। बाकियों का हम टोटल करेंगे और लेस करेंगे टू बैलेंस सी डी। 22,800 रुपये में जब 3500 माइनस करेंगे तो आएगा 19,300 रुपये। ये बैलेंस सी डी हो गई। नई फर्म की कैपिटल बी की, इसे 80 की निकालेंगे, 14,000। यहाँ पर थोड़ा सा टोटल गलत हो गया है, यहाँ टोटल आना चाहिए था 17,600 रुपये, 17,600 रुपये। लेस करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आएगा इसका बैलेंस का 14,100 रुपये। इसी के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैश दे दी गई है। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं पर भी कैश लिख जाती है तो हमें कैश अकाउंट भी बनाना पड़ता है, तो वो भी बनाया जाएगा। कैश अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले यहाँ दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट में जो कैश दी गई है, और बैलेंस शीट में कैश दी गई है 2,800 रुपये, इसको दिखाएंगे। फिर चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और वहाँ पर आपको कैश दी गई है 8,000 रुपये, जो कि बी के कॉलम में पड़ी है, और ये पड़ी है क्रेडिट साइड में। इसको डेबिट दिखाएंगे 20 कैपिटल के नाम पर, टू 20 कैपिटल 8,000 रुपये। इसी तरह यहाँ पर देखिए डेबिट साइड में भी कैश पड़ी है 6,600 रुपये की ए के कॉलम में, और ये डेबिट है कैश अकाउंट में, इसको दिखाएंगे क्रेडिट में, और लिखेंगे वहाँ पर एज कैपिटल बाई एज कैपिटल 6,600 रुपये। टोटल करेंगे इसका टोटल आएगा 10,800 रुपये, 10,800 रुपये। 6,600 रुपये इसमें से माइनस करेंगे तो जो लेस करने पर आएगा वो आएगा 4,200 रुपये बाई बैलेंस सी डी। इस 4,200 रुपये को अब हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कैश 4,200 रुपये। कैश तो हमारी हो गई है। विनियोग जो दिए गए थे वो 16,000 रुपये, लेकिन ये 16,000 रुपये की जो वर्तमान वैल्यू थी वो हो गई थी 18,000 रुपये, और इसको ले लिया था ए ने। जब ए ने यहाँ से इन्वेस्टमेंट को ले लिया है तो फर्म में इन्वेस्टमेंट बचे नहीं, इसलिए इसको हम शो नहीं करेंगे। डेप्टर्स आपके दिए गए हैं 18,000 रुपये के,
और डेप्टर्स के बारे में एडजस्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो जितने के डेप्टर्स हैं ये सारे के सारे जाएंगे बैलेंस शीट में। डेप्टर्स 18,000 रुपये, संयंत्र और मशीन जो दिया गया है वो 14,000 रुपये, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू उसकी 13,000 रुपये हो गई थी, तो 13,000 दिखाएंगे। प्लांट एंड मशीन 13,000 रुपये। भूमि भवन पहले थे 8,400 रुपये के, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू इसकी हो गई थी 12,200 रुपये, तो प्रेजेंट वैल्यू 12,200 रुपये है, तो यही दिखाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 12,200 रुपये। लायबिलिटी में चलते हैं, तो लायबिलिटी में दिया गया है आपको पूंजी ए, बी और सी की, तो ये ऑलरेडी हम कैपिटल दिखा चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ये अमाउंट तो जाएगी नहीं। इसके लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना पड़ेगा और वहाँ से बैलेंस शीट उठाएंगे। तो बैलेंस शीट आपको दो की दी गई है, बी और सी की, 19,300 रुपये और 14,100 रुपये। इसको दिखाएंगे कैपिटल में। कैपिटल 20 कैपिटल, 30 कैपिटल, 19,300 रुपये, 14,100 रुपये, टोटल करेंगे 33,400 रुपये अमाउंट आएगी। क्रेडिटर्स आपको दिए गए हैं 14,000 रुपये के, और इसके बारे में एडजस्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये जो 14,000 रुपये ये भी बैलेंस शीट में जाएंगे आपके। क्रेडिटर्स 14,000 रुपये से टोटल करेंगे लायबिलिटीज का, तो टोटल करने पर जो आएगा वो आएगा 47,400, और यही टोटल जब असेस का टोटल करेंगे तो यही अमाउंट आएगी 47,400। बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हुई। इसी के साथ तो मेरा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।